Welcome in NPTEL class. I am Umar Wani, and in my NPTEL class I am with one more practice problem for your NEET and JEE chemistry preparation. This problem is from chapter electrochemistry and it is included in your NCERT text exercise 3.12. Problem Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड है. फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडे ने रिलेशन डेवलप की, रिलेशन डिस्कवर की बिटवीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड or liberated at electrode and quantity of electricity passed through that electrode. इसका मतलब है फैराडेज फर्स्ट लॉ क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस करता है, या फैराडेज फर्स्ट लॉ में हम क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस को एक्सप्लेन कर पाते हैं कि कितना अमाउंट सबस्टेंस का डिपॉजिट या लिबरेट हो जाएगा पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे when definite quantity of electricity is passed through it. और लॉ है कि क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेड. अगर कम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे कम ही अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट या लिबरेट हो जाएगा. अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ज्यादा अमाउंट या ज्यादा क्वांटिटी सबस्टेंस की डिपॉजिट या लिबरेट हो जाएगी. इसलिए डायरेक्ट डिपेंडेंस है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड के दरमियान. अब इसी फर्स्ट लॉ पे ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम बेस्ड है. ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है. एक बार मैं आपके लिए ये एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको पता चले दिया क्या है और निकालना क्या है. आपको इस क्वेश्चन में दो पार्ट सॉल्व करने हैं. पहले पार्ट में दिया है 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव तो एल्युमिनियम रिडक्शन करने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड है. ट्राइवेलेंट एल्युमिनियम के 1 मोल को रिड्यूस करने, ट्राइवेलेंट एल्युमिनियम कि 1 मोल की अगर रिडक्शन हम करेंगे तो एल्युमिनियम, इसके लिए हमें कितना चार्ज रिक्वायर्ड है. और दूसरा पार्ट इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम का है 1 पर मैग्नेट आयन के 1 मोल को, पर मैग्नेट आयन की 1 मोल की रिडक्शन टू मैग्नीज सेकेंड करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितना चार्ज प्रोवाइड करना है. दोनों रिडक्शन रिएक्शंस है, दोनों में आपको बताना है कि 1 मोल ऑफ सबस्टेंस, 1 मोल ऑफ आयन की रिडक्शन करने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड है. लेट अस टेक फर्स्ट पार्ट. First part is
1 mole of part first, 1 mole of aluminum 3 positive to aluminum। चलिए इसकी सॉल्यूशन की प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम राइट करेंगे इसकी रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ ट्राइवेलेंट मेटल आयन इनटू मेटल इज रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन रिएक्शन राइट करेंगे, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव चेंज हो रहा है एल्युमिनियम में। अब यहां आप आइडिया ये याद रखो कि जितनी आयन की वैलेंसी होती है, कैटायन की जितनी वैलेंसी होती है, उतने ही मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसकी रिडक्शन रिएक्शन में लगते हैं। इसको रिड्यूस करने में उतने ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। ये ट्राइवेलेंट एल्युमिनियम ट्राइवेलेंट, एल्युमिनियम कैटायन ट्राइवेलेंट है, इसलिए इसकी 1 मोल की रिडक्शन करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। 3 मोल इलेक्ट्रॉन बनेगा एल्युमिनियम, इसलिए इट इज अ 3 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ये रिडक्शन रिएक्शन जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन है। अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ट्राइवेलेंट एल्युमिनियम कैटायन का है 1, इलेक्ट्रॉन्स का है 3 और एल्युमिनियम का है 1। इस बैलेंस्ड इलेक्ट्रोड रिएक्शन से, रिडक्शन रिएक्शन से पता चलता है कि 1 मोल, इससे पता चलता है 1 मोल एल्युमिनियम को रिड्यूस करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं। 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अब फैराडेज फर्स्ट लॉ में आपको ये इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि चार्ज कैरिड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे, दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस या फॉर न्यूमेरिकल्स। इसलिए 1 मोल एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव की रिडक्शन करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब 3 फैराडे, और इन कॉलम्स ये कितना होगा 3 इंटू 96500 कॉलम्स। ये है इसका आंसर। इसलिए आंसर मैं यहां पे लिख रहा हूं, आंसर इसका है Q इज इक्वल चार्ज रिक्वायर्ड इज इक्वल 3 फैराडेज, या इन कूलम्स 3 इंटू 96500 कूलम्स। दूसरा पार्ट है 1 मोल परमैग्नेट आयन की रिडक्शन टू मैग्नीज सेकेंड करने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रोड के थ्रू कितना चार्ज प्रोवाइड करना है ताकि 1 मोल परमैग्नेट आयन रिड्यूस हो जाए मैग्नीज सेकेंड में। अब यहां भी पहले आपको राइट करनी है बैलेंस्ड रिडक्शन रिएक्शन। इनिशियल स्टेट है परमैग्नेट आयन, फाइनल स्टेट है मैग्नीज सेकेंड। अब परमैग्नेट आयन में आप सबको पता होना चाहिए कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, इसलिए मैग्नीज जा रहा है फ्रॉम +7 टू +5। 1 मोल है, 1 मोल ऑफ परमैग्नेट आयन
में मैग्नीज एटम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और रिडक्शन के बाद ये चेंज होता है टू +2। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है बाय 5 यूनिट्स। इसका मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन रिएक्शन है। रिडक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाएंगे। अब पहले इसको बैलेंस करेंगे। ये रिएक्शन बेसिकली एसिडिक मीडियम में होती है। एसिडिक मीडियम में परमैग्नेट आयन चेंज होता है मैग्नीज सेकेंड में, इन्वॉल्विंग 5 इलेक्ट्रॉन गेन या इन्वॉल्विंग डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज फ्रॉम +7 टू +2। अब इसको बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर आपको यूज करने हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स। जिस साइड ऑक्सीजन कम उस साइड इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आप ऐड करो। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 4 कम है इसलिए 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करो। हाइड्रोजन बैलेंस किए जाते हैं एसिडिक मीडियम में बाय यूजिंग H+ आयंस, प्रोटॉन्स। प्रोडक्ट साइड में 8 हाइड्रोजन है इसलिए याद रखो जिस साइड हाइड्रोजन कम होते हैं उस साइड डबल वाटर मॉलिक्यूल्स का डबल ऐड किया जाता है H+ आयन। जिस साइड ऑक्सीजन कम थे उस साइड इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए। अपोजिट साइड को ऐड करना है डबल H+ आयंस, वाटर मॉलिक्यूल्स का डबल। वाटर ऐड किए प्रोडक्ट साइड में 4, इसका डबल आएगा 8 H+ आयंस आपको रिएक्टेंट साइड में यूज करने हैं, ऐड करने हैं। हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस हो जाएंगे। अब नेट चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड कितना है +7 और नेट चार्ज ऑन प्रोडक्ट साइड कितना है +2। अब आपको चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस किया जाता है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स और उस साइड को इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं जिस साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा या नेगेटिव कम होगा। रिएक्टेंट साइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है बाय 5 यूनिट्स, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। इससे आपको क्लियर हो गया कि ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन रिडक्शन रिएक्शन है। फिर बैलेंस्ड रिडक्शन रिएक्शन ये है 1 मोल ऑफ परमैग्नेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ 8 moles of H+ ions gains 5 mole electron resulting in formation of 1 mole of manganese second and 4 water molecules। अब इस रिडक्शन रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, इसकी रिएक्शन स्टोइकोमेट्री देखो। इसकी रिएक्शन स्टोइकोमेट्री आपको इंफॉर्मेशन कन्वे करती है ये कि 1 मोल परमैग्नेट आयन को रिड्यूस करने के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। सो आई विल राइट इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय दिस रिएक्शन स्टोइकोमेट्री। 1 मोल परमैग्नेट आयन requires 5 mole electrons। खत्म क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता है ना 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 1 फैराडे या 96500 कूलम्स। इसलिए या इधर फिर से लिखेंगे क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1 फैराडे। 1 फैराडे इज द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। जब आप प्रोडक्ट निकालोगे वो मिलेगा आपको 96487, मगर प्रैक्टिकल पर्पसेस न्यूमेरिकल्स के लिए लिया जाता है 96500 कूलम्स। और इस चार्ज को कहते हैं विच इज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 फैराडे। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे है या 96500 कूलम्स है तो बताओ 5 मोल्स कितने होंगे। इसलिए 1 मोल परमैग्नेट आयन को रिड्यूस करने के लिए 5 फैराडे प्रोवाइड करने हैं या 5 इंटू 96500 कूलम्स। इसलिए यहां आंसर आपको मिला चार्ज इन फैराडेज 5 फैराडे या चार्ज इन कूलम्स 5 इंटू 96500 कूलम्स। यह है आंसर। एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं। आपको दिया था 1 मोल ऑफ
एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव कैटायन की रिडक्शन टू एल्युमिनियम मेटल अगर करनी होगी कितना चार्ज हमें प्रोवाइड करना है। इसी तरह 1 मोल पर मैग्नेट आयन को मैग्नीज सेकंड में रिड्यूस करने के लिए कितना चार्ज प्रोवाइड करना है। तरीका है ये कि पहले आपको मेटल कैटायन की रिडक्शन रिएक्शन राइट करनी है। जब आप इसकी बैलेंस रिडक्शन रिएक्शन राइट करोगे, रिएक्शन स्टोइकोमेट्री से आपको पता चलेगा कि एक मोल को कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, और उसके बाद आपके पास ये आइडिया होना चाहिए कि एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1 फैराडे या 96500 कूलम्ब्स। उसके बाद आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। मगर रिडक्शन रिएक्शन आपको राइट करनी आनी चाहिए। रिडक्शन रिएक्शन कैसे, आपको करेक्ट रिडक्शन रिएक्शन करने के लिए आपके माइंड में ये आइडिया होना चाहिए कि कैटायन की जितनी वैलेंसी होती है, कैटायन का जितना चार्ज होता है, उतने ही मोल इलेक्ट्रॉन्स उसकी रिडक्शन रिएक्शन में गेन हो जाते हैं। ये ट्राइवेलेंट था, इसलिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स गेन हो गए इसकी रिडक्शन रिएक्शन में। कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन होगा, सोडियम +1 के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा। दूसरा क्वेश्चन था परमैंगनीट आयन की रिडक्शन अगर मैग्नीज सेकंड में करनी है कितना चार्ज प्रोवाइड करना है। यहां भी मुझे पता था सिर्फ इनिशियल स्टेट है परमैंगनीट आयन, फाइनल स्टेट है मैग्नीज सेकंड। परमैंगनीट आयन में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और यहां मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। सो रिडक्शन के दौरान मैग्नीज में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बाय 5 यूनिट्स, इसलिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा बाय 5 यूनिट्स। मगर इसको मैंने बैलेंस किया, मुझे इतनी इंफॉर्मेशन थी कि ये रिएक्शन बेसिकली होती है एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में परमैंगनीट आयन चेंज होता है मैग्नीज सेकंड में। फिर जिस साइड ऑक्सीजन कम थी उस साइड इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए, अपोजिट साइड को डबल H पॉजिटिव आयंस। चार्ज बैलेंस किया बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। रिएक्टेंट साइड में चार्ज ज्यादा था, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था बाय 5 यूनिट्स, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए। चार्ज एटम भी बैलेंस हुए, चार्ज भी बैलेंस हुआ। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड रिडक्शन रिएक्शन है, और रिएक्शन स्टोइकोमेट्री से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है कि 1 मोल परमैंगनीट को रिड्यूस करने के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। मुझे ये भी पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है 1 फैराडे या 96500 कूलम्ब्स, इसलिए 1 मोल परमैंगनीट आयन को रिड्यूस करने के लिए 5 फैराडे जरूरत होगा या 5 × 96500 कूलम्ब्स। अब या तो आंसर रिपोर्ट आप करोगे इन टर्म्स ऑफ फैराडे या आप आंसर रिपोर्ट करोगे इन टर्म्स ऑफ कूलम्ब्स। 1 फैराडे बराबर होता है 96500 कूलम्ब्स। थैंक यू। आज के इस शॉर्ट सेशन में इतना ही। अल्लाह हाफिज।